अमेरिका और ईरान में जारी भीषण युद्ध से विश्व में बिगड़ते हालात के बीच समूचा देश भी कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस बीच महंगाई के मुद्दे पर राजनीतिक द्वंद्व भी देश में जारी है। विपक्ष जहां भारतीय जनता पार्टी को घेरने में सारे हथकंडे अपनाने में जुटा है, वहीं बिचौलिए और जमाखोरी भी निजी हित में सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। ऐसे में सरकार का प्रयास है कि देश में फैलने वाली किसी भी अफरा तफरी को रोका जा सके। यही कारण है कि जनहित में जारी सूचनाओं को समय समय पर प्रसारित किया जा रहा है। उधर आज पीएम ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी इसी सकारात्मक संदेश को देश के सामने प्रस्तुत किया है। आज मन की बात का 132वां एपिसोड है। आज मन की बात के हमारे भोपाल जिले के अरेरा मंडल के 245वें बूथ पे इस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ। हमारे आदरणीय हाड़ा जी, ध्रुव नारायण जी, शैलेंद्र बरुआ जी, अभिषेक जी, अरविंद जी, हमारे पार्षद सुनील वर्मा जी और सुनील पांडे जी, हमारे मन की बात के प्रभारी, ये सब आज इस मन की बात के कार्यक्रम में आए। लगातार मोदी जी देश भर में जो समाज में विभिन्न लोग जो कहीं ना कहीं जिनकी स्टोरी, जिनकी सक्सेस स्टोरी देश के लोगों को पता लगनी चाहिए, पहले लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती थी। मन की बात के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री हर वो चीज को देशवासियों के सामने लाना चाहते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप भी शुगर इंटेक को कम करें और जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमें खाने के तेल में 10% की कटौती भी करनी है। इन छोटे छोटे प्रयासों से आप मोटापे और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से दूर रहेंगे। आने वाले महीनों में देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। ऐसे में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने असम में अपने चुनावी भाषण में एक बार फिर घुसपैठियों के मुद्दे पर विपक्ष को निशाने पर लिया है। और कांग्रेस सरकार असम में IMDT एक्ट पारित किया, जिसका उद्देश्य असम में घुसपैठ को बढ़ावा देने का। मैं आज फिर से एक बार वादा करता हूं कि हम घुसपैठियों को निकालें। अभी देश भर में SIR हो रहा है। ये राहुल बाबा एंड कंपनी SIR का विरोध कर रही है। एक गोगोई कभी आए तो पूछना इसको, क्यों SIR का विरोध कर रहे हो? ये आसाम के युवा मुझे बताए, देश भर की सूची से घुसपैठिए को मतदान सूची से, मतदाता सूची से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए भाई? दूसरी तरफ कांग्रेस भी चुनाव के मद्देनजर जोड़ तोड़ में जुट गई है। ऐसे ही एक मंच पर उसने भाजपा के खेमे में सेंधमारी करते हुए कई बड़े नेताओं को कांग्रेस में शामिल कर लिया है। उधर युद्ध के बीच वैश्विक चुनौतियों से निपटने को लेकर अब आम जनता भी सड़कों पर उतरने लगी है। ऐसी ही तस्वीरें इजराइल के सामने आई हैं, जहां देश का आमजन युद्ध के खिलाफ अपनी ही सरकार के विरोध में खड़ा हो गया है। वहीं दुनिया का बॉस अमेरिका भी कुछ इसी तरह की खबरों और तस्वीरों से संदेश दे रहा है, जहां की आम जनता ने ट्रंप सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के अलग अलग प्रांतों में युद्ध के विरोध में बड़ी संख्या में लोगों के हुजूम ने सड़कों पर उतरकर इसका विरोध जताया है। भारत के कई राज्यों में भी अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध की आंच पहुंचने लगी है और तेल और गैस की किल्लतों की खबरें अब आम होने लगी हैं। हालांकि सरकार ने इस प्रकार की किसी भी खबर पर अपनी राय जाहिर करते हुए इसे भ्रामक बताया है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ऐसी किसी चुनौतियों से नहीं जूझ रही है।
मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई कमी न तो एलपीजी गैस में है, न पेट्रोल में है, न डीजल में है। पूरी तरह से आपूर्ति हो रही है और उपलब्धता भी पूरी है। मुझे लगता है कि यह कहना बिल्कुल गलत है। अब कहीं शुरुआती समय पर कहीं अगर कुछ ऐसा लाइनें वाइनें लगी थी, लेकिन वो सारी बातें ठीक हो गई है और अभी भी हमारे पास में उपलब्धता पूरी है। यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार इस मामले में गंभीरता से सबको निर्देशित कर रहे हैं और कहीं आम जनता को कोई परेशानी नहीं है। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को सुरक्षा और सुव्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बता दें कि इसी मद्देनज़र रामघाट पर आज बोट हैंडलिंग और फायर सेफ्टी का प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ इसी क्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी के नेतृत्व में तेल और गैस के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस विरोध प्रदर्शन में कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान उनके हाथों में लिए बैनरों में सरकार विरोधी नारे लिखे गए थे। मध्य प्रदेश में पूर्व के टैक्स और बिजली बिल में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश की जनता को एक और झटका देने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। बता दें कि 1 अप्रैल से टोल टैक्स में अब 5 से 10% तक की बढ़ोतरी की जा रही है। ऐसे में अब जबलपुर समेत कई बड़े शहरों की यात्रा आमजन को महंगी पड़ने वाली है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और अपना कमेंट देकर हमारा सहयोग ज़रूर करें। हमें बताएं कि आपको क्या अच्छा लगता है ताकि हम उसकी आगे कोशिश कर सकें।